हाँ, अब चलो आज हम लोग सूक्ष्म दृष्टि स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, पहले राष्ट्रीय हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया भी है, बट अपने से भी कुछ बना के कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको रिमेम्बर करेंगे, मतलब याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, क्या करेंगे, वो बात की बात है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय करंट। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का पुनर्नामकरण किया है, फिर से नाम चेंज किया है, कौन से राज्य का? पुणे हवाई अड्डा। हाँ, तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी पुणे हवाई अड्डे का नाम चेंज किया है, और पुणे हवाई अड्डे का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, सदगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्या कर दिया है? जगत गुरु संत तुकाराम। हाँ, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कर दिया है। दूसरा, कि छठवें, ध्यान रखना, छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया गया है, उसमें शीर्ष स्थान किसको प्राप्त है? तो ध्यान रखना, केरल को प्राप्त है। जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, बताइए। कृषि एवं खाद्य स्टेट फूड मंत्रालय करता स्टेट फूड सेफ्टी सफाई सेफ्टी करती है क्या? हाँ, सेफ्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? ये फसाई करता है। कौन करता है? फसाई। फसाई करता है। फसाई स्टैब्लिश कब हुआ था? क्या? फसाई कब स्टैब्लिश हुआ था, कुछ तो बताओगे एक्स्ट्रा वगैरह में? उसके बाद ना 1965 के बाद ही हुआ। हाँ, सर 2006 हुआ क्या? देखो, फसाई जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 5 जो आने सितंबर वाले में देख लीजिए एक बार, पेंडिंग है क्या किसी का? प्रियंका बोल रही है। 5 सितंबर। क्या? नहीं, कोई तो नहीं है, वो दूसरे वाले चैनल पर चले गए। अभी तो कोई नहीं है पेंडिंग। अच्छा, तो हमने क्या बोला कि हेलो सर। फसाई 5 सितंबर 2008 को क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। और ये कौन से एक्ट के? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया था 2006, उसके तहत 2006 के तहत ये 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है ना। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक छठवां जारी किया गया फसाई के दौरान। नंबर 1 पे कौन? केरल। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, और चौथे नंबर पे गुजरात रहा। इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन सी, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम चेंज कर दिया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर। राजधानी का नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर। अब क्या, किस नाम से जाना जाएगा? तो पोर्ट ब्लेयर, विजयपुरम। ब्लेयर को किस नाम से जाना जाएगा? श्री विजयपुरम को नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? श्री विजयपुरम। ध्यान रखना, किसका? पोर्ट ब्लेयर का नाम होगा। अच्छा, दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ पे हुआ? दूसरा तो नई दिल्ली में हुआ। तो ध्यान रखना, दूसरा है, और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन है, बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव है। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया और कहाँ किया? तो उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किया, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इनका उद्घाटन कहाँ पे किया? इनके कार्यक्रम में हम लोग को बुलाया गया था स्पेशली, अच्छा, भीड़ बढ़ाने के लिए। ये कहाँ है, कहाँ पे? अच्छा। फर्टिलाइजर में है, फर्टिलाइजर में। मंजुला। नहीं फर्टिलाइजर में है। मुकेश जी, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा। कोई बात नहीं सर। ठीक है। इस उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गोरखपुर। तो किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने किया। और कहाँ पे किया? गोरखपुर में। अभी हाल ही में अ, जल संचय जन भागीदारी पहल
जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की? तो मोदी जी ने शुरू की। कहां से की? तो सूरत और गुजरात से। ठीक है ना, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। तो ध्यान रखना, जल संचय जन भागीदारी पहल किसने स्टार्ट किया? मोदी जी ने स्टार्ट किया। कहां से किया? तो सूरत गुजरात से। जल संचय जन भागीदारी पहल अभियान किस अभियान से जुड़ा है? जो जल संचय जन भागीदारी पहल है वो किस अभियान से जुड़ा है? तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना इस बात को। अभी हाल ही में अपने राष्ट्रपति जी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ने कहां पे विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहां पे किया? ध्यान रखना, ये उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में किया। कहां? उदगीर लातूर में किया। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना कि विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किसने किया? अपने प्रेसिडेंट ने किया। कहां पे किया? तो उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय का मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी? इंपॉर्टेंट है ये, उत्तर प्रदेश के यूपीपीसीएस के हिसाब से देखा जाए तो वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो बनारस में बनाया जा रहा है। ये चीज ध्यान रखना, कहाँ पे बनाया जा रहा है? बनारस में बनाया जा रहा है। किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में बनाया जा रहा है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस के अंतर्गत वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जा रहा है। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? ये जो वैदिक 3D संग्रहालय होगा ये अत्याधुनिक होगा। किसको समर्पित होगा? तो भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। प्रोजेक्ट नमन, पहली बात है कि प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा ये चलाया गया? तो भारतीय थल सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है कि इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी? तो किसको सहायता दिया जाएगा? थल सेना द्वारा जो चलाया गया प्रोजेक्ट नमन, इसमें जो भी रक्षा पेंशन भोगी होंगे या भूतपूर्व सैनिक होंगे या उनके परिवारजन के लिए चलाया जाएगा। तो रक्षा पेंशन भोगी और भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारजन को चलाया जाएगा। इसमें महन जी आएंगे? हाँ सर, स्पर्श में ही आता है हम लोग का। आएंगे भैया, आएंगे ना तो भैया, आएंगे। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पे केंद्रित है? तो प्रणाली सर कौन इसमें सा तीनों है? सेवाएं आएंगी स्पर्श सर, थल सेना, जल सेना और ये वायु सेना। नहीं, इसमें ये चीज ध्यान रखना, महन जी वायु सेना से जुड़े हुए हैं। तो ये प्रोजेक्ट नमन किसने जा प्रोजेक्ट नमन में नहीं आएंगे ये। क्यों? आप प्रोजेक्ट नमन में आते हैं? प्रोजेक्ट नमन में तो आएंगे ना सर, भूतपूर्व सैनिक है ना। नहीं, भारतीय थल सेना ने स्टार्ट किया है। तो थल आप सेना लोग के लिए ही नहीं स्टार्ट किया सर, सारी सेनाओं के लिए ना। सभी इसके के लिए तहत हो गया है सर ये प्रोजेक्ट अच्छा नमन। हो गया होगा फिर सभी के लिए। तो रक्षा पेंशन भोगियों और भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारजनों को प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के अंतर्गत कार्यान्वयन पर केंद्रित है? स्पर्श। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, डिजिटल पेंशन प्रणाली। तो स्पर्श ध्यान रखना, स्पर्श का पूरा नाम याद रखना, स्पर्श का। ठीक है, तो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, स्पर्श। SPARSH होता है स्पर्श। हाँ, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तभी उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 लाया है। ये नकेल कसने के लिए जो भी सोशल मीडिया पे आजकल सबसे ज्यादा अफवाह फैल रही हैं और सोशल मीडिया के द्वारा जो भड़काए जा रहे हैं, तो वो नकेल कसने के लिए लाया गया है। हाई कोर्ट ने मना कर दिया है सर, बोला आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है। हाँ, मतलब बहुत नकेल नहीं कर बहुत सकते जगह पिटीशन पढ़ने वाला भी है। ऐसे एक सेंटर ने भी ड्राफ्ट किया था लेकिन लाया नहीं था। सेंटर ने भी ड्राफ्ट किया था और उत्तर प्रदेश तो ये मंजूरी ही प्रदान कर दी। इसमें बहुत आ गया उसका। तो देखो अब आगे क्या होता है, बट ना बहुत ज्यादा इस पे पिटीशन पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट को लेके। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
राजेश वर्मा। राजेश वर्मा को, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ध्यान रखना, बिहार खेल विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा पक्का। राजगीर नालंदा। बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का कहाँ पे किया गया? राजगीर नालंदा में। राजगीर नालंदा। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले गठन की घोषणा की है? इससे पहले कितना जिला था? दो जिला था। अभी 5 जिला को घोषित किया है और उन 5 जिलों का नाम क्या है? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कौन सा अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? ध्यान रखना, नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए बनारस बीएचयू ने किसके साथ समझौता किया है? तो नेपाल अकादमी के साथ। नेपाल अकादमी के साथ बीएचयू ने समझौता किया है नेपाली भाषा और संस्कृत के अध्ययन के लिए। पीएम मोदी को अध्यक्ष में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना का मंजूरी दी? तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में कौन सी योजना को मंजूरी दिया है अभी? ध्यान रखना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दिया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब लॉन्च किया गया था? सबसे पहले तो 2015 में लॉन्च किया गया था। तो ये ध्यान रखना कि 2.0 भी अभी स्टार्ट करने के लिए मंजूरी दे दिया गया। तो अच्छा, सर ये योजना सर एक बार चल रही है तो सर इसका डेडलाइन भी था क्या? हाँ, 5 साल के लिए अक्सर 5 साल का होता है, फिर एक्सटेंडेड होता है ऐसे करके। तो योजना अभी बंद थोड़ी हुआ है। 1.0, 2.0 बहुत सारे चलते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है? तो सुश्री रेखा शर्मा। रेखा शर्मा रेखा शर्मा है। बहुत अभी बहुत दिन से नहीं है। हाल ही में किसका उद्घाटन किया है? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का। ये डिजिटल शक्ति केंद्र का किसने उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय महिला डिजिटल शक्ति केंद्र। हाँ, NWC क्या बोलते हैं? नेशनल वुमेन कमीशन। वुमेन कमीशन। आप वुमेन कमीशन के बारे में कुछ बताओ, कब स्टैब्लिश हुआ था? गैर संवैधानिक है ना ये? हाँ, नहीं संवैधानिक है और 92 में हुआ था ना। नहीं, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। महिला आयोग, हाँ राष्ट्रीय महिला आयोग भाई, इसमें सर क्यों 93 में शुरू डाउट हुआ था सर, 93 में। ये सबसे पहले एक्ट आया कब था? 92-93 के आसपास कैसे? 92 नहीं, 1992 देखो वुमेन एक्ट जो आया था 1990 में। कब आया था? 1990 में आया था। और इस वुमेन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 आया था और 1992 में ये बना था। कब? 1992 में बना था। तो ये ध्यान रखना कि जो NCW है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, या जो भी बोल लो, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था या स्थापना कब हुआ था? 1992 में। कौन से एक्ट के तहत? तो 1990। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का क्या उद्घाटन किया है और उसमें भी कौन? अध्यक्ष जी ने। तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? डिजिटल शक्ति केंद्र। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य बना है आपदा जोखिम प्रबंधन, ठीक है ना। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड।
ठीक है, देश में 3 सर नए जो आपराधिक मोस्ट कानून इम्पोर्टेंट लाए गए। क्वेश्चन होंगे सर ना, सर हाँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर एक बार बोलते जाइए, हम लोग थोड़ा मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, वो आप लोग बुक से करते रहिए, ऐसे भी जी। उसमें हम बताते रहेंगे, जब रिवीजन करेंगे ना, याद करेंगे तो। देश के 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कितने ऐप को शुरू किया गया? तो ध्यान रखना, कितने? 4 ऐप शुरू किए गए। चार कितने? 3 नए आपराधिक कानून मालूम है? अमित शाह जी ने किया है ना, हाँ, गृह तो 3 मंत्रालय ने। हाँ, 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से कार्यान्वयन करने के लिए 4 ऐप शुरू किए गए हैं। पहला ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ठीक है ना? अभी जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, गोरखपुर से लेकर कहाँ? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। तो वो कितने किलोमीटर का होगा? 519। 519 किलोमीटर का। तो ध्यान रखना, गोरखपुर से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश में कहां से? गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। उसकी लेंथ कितनी होगी? 519। और इसको एक्सप्रेसवे के रूप से कौन सा एक्सप्रेसवे इसको बोला जा रहा है? गोरखपुर सिलीगुड़ी गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। हाँ। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अच्छा, कितने राज्य से होके ये एक्सप्रेसवे गुजरेगी? ये 3 राज्य से। एक्सप्रेसवे कितने अरे राज्यों से नहीं, राज्य होके सामने गुजरेगी? पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, 3 राज्यों से होकर बिहार। गुजरेगी। एक तो उत्तर प्रदेश हटाकेगी तो बिहार में जाएगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, जियोथर्मल प्रोजेक्ट, ठीक है ना? पहली है, ध्यान रखना, जियोथर्मल प्रोजेक्ट भारत की। कहां पे होगा? ये पुग्गा घाटी लद्दाख में। पुग्गा घाटी लद्दाख। जियोथर्मल जरूर पढ़ लेना एक बार, जियोथर्मल किसमें, या हमको याद कराना जीएस में बताने के लिए, जियोथर्मल कैसे एनर्जी बनाया जाता है। ठीक है ना? याद करो, मणिकरण वगैरह को बताया था जब हम जियोग्राफी पढ़ा रहे थे, तो ठीक है ना? तो जियोथर्मल याद रखना। अब नेक्स्ट भी चले तो केरल की वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो द्वारा 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये केरल के वायनाड के बारे में बोला जा रहा है कि इसरो द्वारा जो भूस्खलन एटलस बनाया गया है वायनाड के द्वारा, तो इसरो द्वारा कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां वायनाड को दिया गया। वहीं पहला स्थान किसको मिला भैया? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कहाँ पे है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहां पे आयोजित किया गया? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहां पे आयोजित किया गया? भोपाल में। तो देखो, हिंदी विज्ञान सम्मेलन कैसे याद रखेगा भैया? एमबीबीएस को स्टार्ट करने वाला, एमबीबीएस को स्टार्ट हिंदी में करने वाला पहला राज्य कौन यही था? मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश था। और दूसरा कौन हो गया है? बिहार। बिहार हो गया है। दूसरा तो बिहार। सोचो कि विज्ञान को किस में पढ़ रहे हो? हिंदी में। तो कहाँ होगा? याद करना, बड़ा सिंपल हो जाएगा, भोपाल में। ठीक है ना? नेक्स्ट, इसका थीम क्या था? तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन किसका था? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का थीम था। अभी हाल ही में अपने प्रेसिडेंट ने क्या किया है? प्रेसिडेंट ने दरबार हाल और अशोक हाल का नाम चेंज कर दिया है। दरबार हाल और अशोक हाल का नाम चेंज कर दिया है। अभी क्या कर दिया है? गणतंत्र मंडप कर दिया है, उसके बाद अशोक मंडप कर दिया है। ध्यान रखना, अभी तो जो पढ़ा रहे हैं ना, कि ये अभी प्री के लेवल पे, मतलब कि आप लोग नहीं जानते हो,
तो चलेंगे, लेकिन लास्ट में फिर से इस पे रिवीजन करेंगे। और लास्ट में रिवीजन करेंगे तो जब पूरी डिटेल में पढ़े रहेंगे तो यहीं पे इसी के साथ सारा रिवीजन करेंगे। जैसे कि दरबार हाल के बारे में बताया जाएगा कि दरबार हाल कहाँ पे, वहां पे जहाँ पे सब लोग शपथ लेते थे वही दरबार हाल है। अभी हाल ही में जो कौन सी 18वें लोकसभा का शपथ लिया गया दरबार हाल में ही लिया गया। जो भी एम्बेसडर होते हैं वो आके अशोक हाल में मिलते हैं। अब नाम चेंज होके दरबार हाल का क्या हो गया, गणतंत्र मंडप हो गया, अशोक मंडप हो गया। तो सब कुछ यहीं पे किया जाएगा, लास्ट में भी फिर से आएंगे यहीं पे और लास्ट में पूरी डिटेल में करेंगे, देखा जाएगा कि कितना याद है। अभी 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? सामुदायिक रेडियो स्टेशन का कहाँ पे? आइजोल मिजोरम। आइजोल अभी न्यूज में और क्यों रहा था? ये चौथा स्टेट हो गया नॉर्थ ईस्ट जो किससे स्टेट था या क्या बोल सकते हैं राजधानी जो रेलवे से जुड़ा, रेल से जुड़ा। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन की किसने ये शुरुआत किया था, ये भी ध्यान रखना, अश्विनी वैसो। अच्छा, सिंकुन ला सुरंग परियोजना कहाँ पे बनाया जा रहा है? लद्दाख में। सिंकुन ला सुरंग परियोजना कहाँ पे बनाया जा रहा है? लद्दाख में। कितने फीट की ऊंचाई पे है? तो 15,800 की ऊंचाई पे है। सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 4.1, ये याद रखना 4.1। उसके बाद जब निर्माण हो जाएगा तो विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग होगा कौन सा? सिंकुला सुरंग। तो विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग होगा, कहां पे होगा ये? अच्छा, इस प्रोजेक्ट को किसने शुभारंभ किया है, ये बता सकते हो? सड़क मंत्रालय ने, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा किया? ये बहुत बढ़िया पहल है, इंपॉर्टेंट पहल है। तो यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल को घोषणा किया? मित्र वन, जो नेपाल है, नेपाल के सटे बॉर्डर, हाँ, यहाँ पे नेपाल के सटे बॉर्डर पे क्या किया जाएगा? प्लांटेशन किया जाए, वृक्षारोपण किया जाएगा। तो ये मित्र वन है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? तो भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा अभी हाल ही में भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित करने के लिए एक स्थल बनाया। उस स्थल का नाम क्या है? तो प्रेरणा स्थल। ये प्रेरणा स्थल पे क्या किया जाएगा? भारतीय नेता जो इंपॉर्टेंट है, प्रतिष्ठित भारतीय नेताएं हैं और जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको संसद भवन के परिसर में प्रेरणा स्थल में इनकी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, प्रेरणा स्थल। अच्छा, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो 18 जून 2024, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया है? अभी हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम बदला है? मुरादाबाद, जो राज्य विश्वविद्यालय था मुरादाबाद, उसका पुनर्नामकरण कर दिया है। अब क्या कर दिया है? गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ये इंपॉर्टेंट है। 18वीं लोकसभा, पहले तब यही पूछा जाएगा कि ये कौन सी लोकसभा बनी, तो 18वीं बनी। इसके प्रोटम स्पीकर कौन बने? भर्तृहरि मेहताब। ये जानते हो ना कि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन को बनाया जाता है किसके लिए? शपथ दिलाने के लिए बनाया जाता है, शपथ दिलाने के लिए। और जब स्पीकर की क्या किया जाता है? चूज किया जाता है ना, फर्स्ट बैठक के पहले तक ये रहते हैं। हाँ, तो
फर्स्ट बैठक मतलब जब तक स्पीकर चुना जाता है, जब स्पीकर चुना जाता है तो उसकी बैठक भी कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर भी करते हैं। तो भर्तृहरि मेहताब कहाँ के से जीते हैं? कौन से राज्य के रहने वाले? केवल यही बता दो। हाँ, बहुत बढ़िया, उड़ीसा। अभी हाल ही में उल्लास उल्लास क्या है? पहले तो उल्लास शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसके तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला कौन राज्य या यूटी बन गया है? पूर्ण 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 कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला लद्दाख है, ध्यान रखना। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला बन गया है? लद्दाख बन गया। उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हो कि बायोप्लास्टिक पार्क खोला जा रहा है। कहाँ पे खोला जा रहा है? कुंभी गांव। कहाँ? लखीमपुर खीरी। कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में है। अच्छा, लखीमपुर खीरी किससे लगता है? नेपाल से लगता है कि यूके से भी लगता है? नेपाल से सटा है। केवल नेपाल से कि केवल नेपाल। बस नेपाल कि से। उत्तराखंड से? नहीं, केवल नेपाल से। हाँ, केवल नेपाल से। ठीक, कुछ तो पढ़े हो, अब तो लग सर रहा जो उल्लास ऐप है, है? ये सर जो उल्लास ऐप है लद्दाख के द्वारा जो जारी किया गया है, हैं? वो भारत की किसी भी जो जो मतलब एजेड लोग हैं उनकी शिक्षा से संबंधित है ना? हाँ, मतलब वो किसी भी मतलब भारत की कोई भी जो है उसे ग्रहण कर सकता है ये शिक्षा। एक्चुअली में क्या है ना, उल्लास है। जैसे जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही को पढ़ाने का मन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम जुड़ेंगे उल्लास में, इसी ऐप से जुड़ेंगे और लोगों को पढ़ाएंगे, एजेड लोगों को। ठीक है ना? तो कहीं भी ये प्लेटफॉर्म चलता है, ठीक है ना, लेकिन उसमें सबसे पूर्ण कार्यात्मक रूप से कौन प्राप्त किया है? तो लद्दाख किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये एज्ड वालों का है ना सर? हाँ, हाँ। aged। इस बारे में। ये कार्यक्रम चल रहा है स्कूलों में। हाँ, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर पाली, कहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान में। पाली राजस्थान पे। ठीक है, तो दोनों पूछा जा सकता है। राजस्थान किस राज्य में खोला गया? तो राजस्थान। कहाँ पे? तो पाली में। अभी हाल ही में 2024 में किस सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे हो गए? बाइकोम सत्याग्रह कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? जाहिर सी बात है कि 1924 की बात हो गई तो केरल में। इस केरल वाले बाइकोम सत्याग्रह में महात्मा गांधी शामिल थे क्या? रूप से। हाँ, समर्थन मिला था उनको। हाँ। शामिल थे। 18वीं लोकसभा 18वीं लोकसभा में 543 सीट। भाई अभी तक तो 545 सीटें बोला जा रहा था, अब 543 क्यों बोला जा रहा है? 104वां संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। हाँ, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? जो एंग्लो इंडियन का दो थे उसको हटा दिया गया। तो अब कितने हो गए? 543। अभी कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? 74। कितने? 74 चुनी गई हैं और 13.63%। ये पिछली बार लोकसभा के से अधिक है कि कम है? कम है, 4 है, 4 कम। हाँ, 4 कम है। मतलब कहने का मतलब कि ये कितना, पहले 78 थी, अभी कितना? 74। अभी बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना, ध्यान रखना नाम से, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना का आधारशिला कहाँ पे रखा गया है? तो छतरपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? छतरपुर मध्य प्रदेश में। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडार गीगा फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा किया गया है? ये भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री बनाया जाएगा। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.20 लॉन्च किया है? त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया है, त्रिनेत्र। और ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट ऐप है, ध्यान रखना, त्रिनेट 2.0। इससे पहले भी रखा था। ये क्या होता है? जो एक कोई मूवी आई थी क्या, जिसमें वो कहता है कि त्रिनेट सबको देखता रहता है, कोई देखा है क्या? हाँ सर, उसकी मूवी देखे थे।
तो उसमें आई वाली बात किया जाता है, वो देखता रहता है कोई कुछ भी करे, हाँ। बाद में खुद को मतलब खत्म कर लेना होता था अगर पकड़ में आ गए तो। अच्छा, तो त्रिनेत्र से हमको याद आया एक 5i भी बना है। 5 हाँ 5i जानते हो किसके लिए बना है? और कौन कौन से वो कुछ 5i वो में कौन कौन शामिल है ये बताओ। जासूसी करता है। 5 में सर ऑस्ट्रेलिया वो जापान कनाडा यूएसए कनाडा, यूएसए, गुड। ऑस्ट्रेलिया जापान ऑस्ट्रेलिया जापान है सर। न्यूजीलैंड और भी है। एक और तो बचा न्यूजीलैंड हुआ है ना, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। तो हाँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और और कनाडा न्यूजीलैंड यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जापान। न्यूजीलैंड हो गया, बस 5 हो गया। यूनाइटेड स्टेट। तो याद रखना कौन कौन है इसमें। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, 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 जापान। यूके, यूके और यूएस। जापान नहीं है बाबा, ठीक है ना, ध्यान रखियो। हाँ, क्वाड नहीं बता रहे हैं, ठीक है, इंडिया भी नहीं है इसमें, ध्यान रखना। तो त्रिनेत्र से, त्रिनेत्र एप 2.0 उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो। भाई ये कब से न्यूज में चला रहा है कि पानी के नीचे चलने के लिए कोलकाता में, ठीक तो ना। जाके चला है सर। हाँ, अब जाके चला है, उद्घाटन कर दिया गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला, भैया सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां पे होगा वही 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करेगा। तो देश का पहला राज्य कौन भाई बन गया? 5 करोड़। 20 करोड़ में 5 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड हो हाँ, गया है। तो कितने परसेंट? भाई प्रदेश का तो 5 करोड़ जनसंख्या ही नहीं होगा। 25 करोड़। हाँ, 25 रक्षा 25%। प्रौद्योगिकी में ध्यान रखना, रक्षा प्रौद्योगिकी के में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या करा जाएगा? इनोवेशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और कौन सी योजना शुरू किया गया है? आदिति। आदित्य हाँ, तो हम आदिति को याद रख सकते हैं ना, जैसे एक गाना भी आया था, जिंदगी आदिति कभी कभी ऐसा लगता है, कुछ ऐसा है ना गाना। तो उसको जोड़ के जोड़ सकते हो कि बम बनाने का, रक्षा। आदित्य हाँ, पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? बिहार में। बिहार जगह का नाम कोई पटना बता में ना? सकते हैं? हाँ, पटना में। भागलपुर में है क्या कि पटना में? नहीं, वो भागलपुर होना चाहिए। भागलपुर क्या है? डॉल्फिन संरक्षण हाँ, केंद्र है। डॉल्फिन। डॉल्फिन, डॉल्फिन, डॉल्फिन प्रोटेक्शन, हाँ, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। प्रोटेक्शन सेंटर है अगर देखा जाए तो। वो कौन है? भागलपुर, ठीक है ना। और ऐसे पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया है? बिहार के पटना में। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दिया गया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी देने वाला कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। अब सवाल उठता है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है साहब? बताया भी था आकाश, शायद आप ही को बताए थे। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? जो सर नेचर में मतलब पॉल्यूशन को कम करते हैं या कम पॉल्यूट पॉल्यूशन करते ना हैं ना। करे, बिल्कुल ना करे। हाँ, ना देखो, करें, कम करें। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के उत्पादन होता है। हाइड्रोजन की अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की उत्पादन कैसे होता है? इलेक्ट्रोलिसिस से। किससे? इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि विद्युत अपघटन से किया जाता है। विद्युत अपघटन कैसे होगा? तो अब यही ग्रीन होगा, ब्राउन होगा, रेड होगा, ये सारे हाइड्रोजन के टाइप हैं। तो एक बार जरूर चले जाना, देख लेना सब लोग, लेकिन हम ग्रीन हाइड्रोजन बता दे रहे हैं कि अगर अगर जो इलेक्ट्रोलिसिस में जो ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, वो रिन्यूएबल एनर्जी का अगर लगा, किसका? रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी लगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उससे जो Green. हाइड्रोजन बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैन जी समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ। तो ग्रीन हाइड्रोजन समझ में आ रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी देने वाला कौन हो गया? उत्तर प्रदेश में। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया?
तो भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन की बात हो रही है मुंबई में, ध्यान रखना। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, और वो भी कौन से नंबर का, 18वां, मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो पहले तो उत्तर प्रदेश में कहाँ है एम्स बनाया गया? रायबरेली में। और किसने उद्घाटन किया? मोदी जी ने किया, ठीक है ना। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित किया है भाई? ये भी बहुत सालों से न्यूज में उज्जैन चला में, आ रहा सर। है, ठीक है ना। महाकाल के नहीं उज्जैन। तो आखिर में अब तो लग गया है ना। अच्छा, ये विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी क्यों न्यूज में रहती है इतना? ये वैदिक घड़ी का मतलब है कि जो हमारा हिंदी कैलेंडर है ना अपना, क्या चैत्र से स्टार्ट होता है, चैत्र वगैरह ना, तो वो हाँ, तो वो कैलेंडर वैदिक घड़ी में ये सब जो एक क्या और बोलते हैं, गाड़ी है ना सर, पंचांग जैसे हम लोग देखते हैं ना। हाँ, एक और भी कोई गाड़ी है ना जो न्यूज में रहता है, पता नहीं, न्यू दिल्ली में। हाँ, नई अच्छा, दिल्ली वो में जैविक स्थापित घड़ी है, हुआ है। जैविक घड़ी। हाँ, जैविक घड़ी है वो। जैविक जैविक घड़ी है घड़ी। वो। हाँ, ये विश्व की पहली विक्रमादित्य, ध्यान रखना, विक्रमादित्य नाम दे दिया है। अभी तक वैदिक घड़ी की बात हो रही थी। उज्जैन, मध्य प्रदेश में। देश के हाँ। सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पे किया? तो देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल, उसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। कहाँ पे किया? गुजरात में। 9वें रायसीना डायलॉग, पहला तो 9वां रायसीना डायलॉग, ये कहाँ पे हुआ? तो रायसीना डायलॉग हमेशा कहाँ पे होता है? दिल्ली सिंगापुर के में। साथ दिल्ली में। ये बाई एनुअल है कि एनुअल डायलॉग है? मतलब वार्षिक है कि द्विवार्षिक? सर द्विवार्षिक होगा। द्विवार्षिक है। वार्षिक या द्विवार्षिक? द्विवार्षिक होगा। देखा किसके मालूम है? ये सिंगापुर में एक और, अभी आगे चलेंगे तो न्यूज में आएगा। सिंगापुर में एक डायलॉग ऐसे ही चलता है। कौन सा डायलॉग चलता है? संग्रीला संग्रीला हाँ, संग्रीला। हाँ। संग्रीला डायलॉग के तर्ज पे ही इसको लाया गया। कौन सा? रायसीना डायलॉग। रायसीना, रायसीना में क्या है, ऐसा क्या है कि रायसीना डायलॉग बोला जाता है? हम्म अरे, अपना राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है? नहीं, राष्ट्रपति भवन तो है ही है। राष्ट्रीय राशीना हिल्स पे है ना सर, हाँ, दिल्ली। हम क्या पूछे थे अभी? वार्षिक है कि द्विवार्षिक? हाँ, ये बताओ। द्विवार्षिक। नहीं, ये हमेशा क्या होता है? वार्षिक होता है। दोनों याद रखना, रायसीना भी और संग्रीला भी, दोनों दोनों क्या होता है? वार्षिक होता है। विषय क्या विषय था 9वें रायसीना डायलॉग का? चतुरंग, 4 रंग है। एक है संघर्ष, ठीक है, स्ट्रगल, प्रतियोगिता, कंपटीशन, सहयोग, कोऑपरेशन, और निर्माण, निर्माण, बिल्डिंग। तो या 4 है इसमें, 4C हाँ, है, 4C। तो 4C, कॉन्टेस्ट, कॉपरेशन, क्रिएट। हाँ, तो कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट है, कंटेस्ट है, कोऑपरेट है, क्रिएट है। अच्छा, कंटेस्ट बोला गया प्रतियोगिता में। कंटेस्ट, हाँ, कंटेस्ट और एंड क्रिएट। ठीक। एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सा पहल शुरू किया गया है और किसने शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के, ठीक है ना। बच्चों का बन रहा है ना। और कौन सी अपार पहल शुरू किया गया है? अपार, ठीक है। तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार को बोला जाता है, ठीक है ना। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो संबलपुर, उड़ीसा में। तो देश का पहला कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का कहाँ पे उद्घाटन किया गया? संबलपुर, उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टेम, स्टेम योजना किसके लिए लाया गया था? जानते ही हो, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी। इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और हमसे हाँ, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, चिकित्सा, मेडिसिन।
है ना। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्टेम पहल लाया गया था। इसी स्टेम में भारतीय महिलाओं और लड़कियों की प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। इस टीम में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति। ठीक है ना। अभी लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, लोकपाल एक्ट कब आया था? लोकपाल एक्ट अभी सर आया 2019 नहीं, 2000 बाईस में आया था। 13 में 2013 में आया था। 2013 का एक्ट पारित हुआ। कब हुआ? हाल ही में हुआ, लोकपाल एक्ट 2013। ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस पहले मंदिर? इसके जो लोकपाल अध्यक्ष थे वो होंगे पिनाकी चंद्र घोष। हाँ, पिनाकी चंद्र घोष थे। अभी अजय माणिकराव खानविलकर ये दूसरे हैं, सेकंड हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का ये मोदी जी ने शिलान्यास किया? तो श्री कल्की धाम मंदिर का। ये कहाँ पे है कल्की धाम मंदिर? संबल जिले में। असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट किसे घोषित किया गया? काजी नींबू को। काजी नींबू को घोषित किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस में दो विषय या ट्विन थीम क्या क्या थे? तो विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका ये ट्विन थीम था। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इमैनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, अभी जो 75वां गणतंत्र दिवस परेड हुआ था, सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको दिया गया? उड़ीसा को दिया गया। और कौन सी थीम पे थी? कौन सी थीम पे थी? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण के थीम पे थी, इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में दिया गया। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग, ठीक है ना। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन से हैं? मतलब कौन राज्य, किस राज्य का राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे कौन? गुजरात, कर्नाटक, देन केरल, देन तमिलनाडु। ठीक है ना। तो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट परफॉर्मर कौन स्टेट है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो तीन तो हमारे साउथ के हैं और एक क्या है? गुजरात है। श्रेणी ए राज्यों में लीडर किन्हें घोषित किया गया है? लीडर। तो स्टार्टअप में क्या श्रेणी बना के दिया गया है ना। तो बेस्ट परफॉर्मर में तो ये बता दिया। लीडर कौन है? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। उसमें लीडर में कौन है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे ध्यान रखना लीडर श्रेणी में है। श्रेणी एक राज्यों में लीडर कौन है? उत्तर प्रदेश है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कब से कब तक हुआ? तो 10 से 12 जनवरी 2024 तक हुआ। और कौन सा संस्करण हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 10वां संस्करण, कभी मिस नहीं करना। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर किस लिए होता है? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन पर्यटन को लेकर शायद है। पर्यटन जैसे उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है, वैसे ही गुजरात में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। ठीक है ना। तो ये होगा अंतरराष्ट्रीय। अब सब लोग तैयार हो जाओ। अब हम जा रहे हैं ऑफलाइन, मतलब अब स्क्रीन नहीं दिखेगा, अब सिर्फ आवाज आएगी और पूछा जाएगा, जिससे वही बताएगा। ठीक है ना। तैयार हो? अब पहले से कोई बोल दो कि जिससे ना पूछा जाए, तो अगली बार उसी को क्या किया जाएगा? हंसी मजाक किया जाएगा उसी से। अभी लगातार हमारे 5 क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले ममता मैम ही देंगे। पकड़ते हैं आप। उत्तर प्रदेश याद ही नहीं रहता राज्य है। पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी, जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी आयोग है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये एक शर्मा जी थे। शर्मा जी।
नहीं, वर्मा 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 जी थे। वर्मा जी। हाँ, अरे वर्मा तो जी। केवल वर्मा जी की कचौड़ी। अरे कौन? राजेश वर्मा। कौन? राजेश वर्मा। ये बताइए कि अभी हाल ही में कौन से राज्य ने किसी सिटी का हवाई अड्डे का नाम चेंज किया? कौन सा राज्य था? अंडमान निकोबार का नहीं, हाँ, मतलब अंडमान निकोबार का जो राजधानी था पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम श्री विजयपुरम रखा गया। हमने क्या पूछा आपसे? सिराज का एयरपोर्ट राजधानी ना। हमने एयरपोर्ट क्या पूछा कि कौन सा राज्य है जो अपने सिटी के एक एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया? पूरे पूरे राज्य। क्या कर दिया? जगत गुरु कुछ है, संत तुकाराम। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब चूंकि आप ही बता रही हैं, तुकाराम जो संत थे वो कौन से अनुयायी थे? तुकाराम, एकनाथ, रामदास जी अभी लोग। नहीं बताइएगा इस पे, लेकिन जरूर इस पे विचार करना है, क्योंकि तुकाराम न्यूज में है तो जरूर याद रखना कि वरकरी इसी और से। घरकरी वही थे क्या? हाँ, बरकरी धरकरी में कौन, ये बताओ। अ, ये बरकरी की धरकरी? ये ये उससे थे, वरकरी से थे, वरकरी से। तुकाराम सोचो। वरकरी ना, वरकरी राज्य। मतलब कृष्ण वाले। नेक्स्ट है छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में नंबर 1 पे कौन रहा? खाद्य सुरक्षा में गुजरात। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, चलो अच्छा, नहीं, कई राज्य थे ना खाद्य सुरक्षा में। हाँ, और केरल। राज्य खाद्य सुरक्षा में कौन था? केरल दूसरे नंबर पे, बताइए। याद नहीं है। चलो ओपन है, बताओ सब लोग क्या है। सर तमिलनाडु केरल, है। तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर, गुजरात। हाँ, तो कौन से? केरल, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, जम्मू गुजरात। कश्मीर। केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। तो 4 अभी रटो, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात। ये राज्य खाद्य सुरक्षा में है, केरल, तमिलनाडु। देखो मैप से देखो, केरल एकदम किनारे में पश्चिमी साइड, और उसके बाद पूरब की तरफ जाओगे तो तमिलनाडु। तो दोनों हो गए। तमिलनाडु। फिर से ऊपर चले जाओ जम्मू कश्मीर, और नीचे आ जाओ गुजरात। तो याद हो जाएगा। ऐसे करोगे तो याद नहीं होगा, तो मैप से देख के याद करो। तो ये हो गया राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में। अच्छा, हमने संत तुकाराम जी के बोला था, किस कौन से हैं? बरकरी संप्रदाय से। बरकरी क्या बरकरी वरकरी है ना सर? हाँ, वरकरी। बरकरी संप्रदाय से पूछा था। वरकरी मतलब ये कृष्ण वाले थे, कृष्ण वाले। हाँ, तो बरकरी संप्रदाय के थे तुकाराम, तो ये भी ध्यान रखना। तो महाराष्ट्र सरकार ने इन बरकरी संप्रदाय के किस गुरु के नाम पे कौन से सिटी के हवाई अड्डे का नाम चेंज किया है? चलो आप फटाफट बोल, किससे पूछें? आकाश, चलो। आकाश हैं और रश्मि मैम, 2 लोग। कौन? आकाश और रश्मि मैम 2 लोग जवाब देंगे कि केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। अच्छा, ये बताओ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये बौद्ध में अंतरराष्ट्रीय, ये दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में कौन से नंबर का? सर दूसरा है क्या? हाँ, दूसरा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया? सैनिक वाला गोरखपुर में। किसने किया? सॉरी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। बहुत बढ़िया। ये बताओ, जल संचय जन भागीदारी पहल शुरुआत किया गया हाल ही में, किसने शुरू किया और कहां से किया? मोदी जी के द्वारा सूरत, गुजरात में। अच्छा, ये बताओ कि ये पहल है कौन से अभियान के तहत चलाया गया, जल संचय जन भागीदारी? ये जल शक्ति अभियान कैच टू रन करके है। कैच द रेन, गुड। ये बताओ कि अभी हाल ही में विश्व शांति बुद्ध बिहार का उद्घाटन किया गया, कहां पे किया गया और किसने किया? ये
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है और महाराष्ट्र में लातूर में। लातूर जिला में उदगीर लातूर में किया गया। अच्छा, विश्व के मुख्य भवन में अभी हाल ही में विश्व कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दिया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी है वहीं पे। गुड। अभी बताओ, अत्याधुनिक संग्रहालय ये जो बनाया जाएगा वैदिक 3D संग्रहालय बनारस में जो बनाया जाएगा वो किसके लिए है समर्पित? ज्योतिष, खगोल विज्ञान, इन सब से संबंधित है। गुड। प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया? भारतीय थल सेना ने। थल सेना किस काहे के लिए था? इसमें जो पेंशन भोगी हैं और जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं और उनके फैमिली वाले हैं, उन सब के लिए स्टार्ट किए गए। बहुत बढ़िया। ये बताओ, जो प्रोजेक्ट नमन है ये किस प्रणाली के कार्यान्वयन पे केंद्रित है? प्रणाली बताना है। कौन सा है? था ना, स्पर्श। स्पर्श, ठीक है। डिजिटल पेंशन प्रणाली, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित एक नीति मंजूरी दी गई है और उसका नाम भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति। हाँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हाल ही में बताओ कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? राजेश वर्मा। अच्छा, बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये नालंदा में राजगीर है, वहीं पे हुआ है, बिहार। हाँ, राजगीर नालंदा, ठीक है ना। ये बताओ कि लद्दाख में नए जिले कितने बनाए गए हैं? 5। कितने टोटल जिले हो गए लद्दाख में? अभी 5 हो गए हैं। अभी एक वहां के एक एक्टिविस्ट टोटल हैं। 7 हो गए हैं ना? 7 हो जाएंगे। टोटल तो 7 हो गए ना टोटल। हाँ, हम सुने नहीं, हम उस पर 5 ध्यान और नहीं 2 दें। 7। तो 5 और प्लस 2 7 है। 5 अभी बनाए गए हैं। अभी भूटिया हाल नहीं ही होता। में कौन एक्टिविस्ट हैं जो 21 दिन के फास्ट रखा और इस 5 जिले की बात की जगह वो कह रहे हैं कि सबको क्या बना दिया जाए? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया जाए तो सभी जिलों में। हाँ, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक। हाँ, ये बताओ ये किस चीज से जुड़े हुए हैं? ये साइंटिस्ट। जो 3 इडियट मूवी है उससे जुड़े हुए हैं ना। पर्यावरण, अरे 3 इडियट नहीं पूछ रहे, पर्यावरण के एनवायरमेंट के से जुड़े हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। 5 जिलों का नाम बताओ। जास्कर, द्रास और नुब्रा और साम और एक चांगथांग। इसमें कितने वैली का नाम मिल रहा है? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथंग। जास्कर घाटी है, नुब्रा घाटी है, द्रास घाटी भी है और साम और चांगथांग का नहीं पता सर। चांगथांग तो है। चांगथंग वैली भी है। हाँ, चांगथंग साम का नहीं है। चांगथंग भी वैली है। अब साम वैली, अभी तक तो इतने वैली पूछे जा सकते हैं, ये वैली भी पूछे जा सकते हैं तो वैली भी याद हो जाएगा तो कम से कम। वैली में ही तो निवास है ना, इसलिए वहां पे हाँ, वैली निवास होता है, तो सब और वैली। कहाँ पे होगा? ये वैली में ही होगा, तो इसीलिए हाँ, उनकी वैली के पे ही नाम है, सारे के सारे ये वैली है। अच्छा, वैली। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अब हमको कौन बताएगा? निधि और शिवांगी मैम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कौन सा ऐसा अकादमी है जो नेपाली भाषा और संस्कृत नेपाल अध्ययन के अकादमी। लिए समझौता किया है? नेपाल अकादमी। अच्छा, अभी बताओ कि हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना की मंजूरी दिया है? अरे वो आवास योजना, शहरी आवास योजना। कब स्टार्ट हुआ था शहरी आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना से 2015 में। 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में अभी पढ़ा गया, वो कौन से एक्ट में आया था? ये संवैधानिक है कि 1990 सर, एक गैर संवैधानिक है। 1990 के एक्ट से पारित हुआ था और 1992 में स्थापित हुआ था। कौन अध्यक्ष है? इसमें वो रेखा सिंह सैन। रेखा शर्मा, ठीक है। अभी इन्होंने क्या चीज का उद्घाटन किया है? फर्स्ट वाली जो थी वो जयंती पटनायक। हम्म, हाँ सर, बताओ ये किस चीज का उद्घाटन किया?
हाँ, जो महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध हो रहे थे उनको रोकने उसका के लिए। नाम क्या है? डिजिटल डिजिटल शक्ति शक्ति केंद्र। डिजिटल शक्ति केंद्र इसका उद्देश्य क्या है डिजिटल शक्ति केंद्र का? साइबर वो अपराधों को महिलाओं को साइबर अपराध से बचाना। जागरूक करना। अच्छा, ये हम्म। बताओ आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? नागालैंड बन गया। नागालैंड है। अभी हाल ही में देश के 3 नए आपराधिक कानून को सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए 4 ऐप शुरू किए गए हैं। चारों ऐप का नाम बताओ। सर एक तो श्रुति था, हाँ न्याय श्रुति, हाँ और एक ई समन हाँ। और एक ई साक्ष्य और एक सेतु, एक ई न्याय साक्ष्य। सेतु। एक न्याय सेतु था, से एक 2 न्याय सेतु। ध्यान रखना, ई से 2 और न्याय से 2। ई से 2 ई और साक्ष्य, ई न्याय से समन। 2। ई से साक्ष्य, ई साक्ष्य, ई समन, ठीक है ना? और न्याय से 2 न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ठीक है ना? तो ई से 2 और न्याय से 2 ध्यान रखना। अच्छा, अभी हाल ही में 519 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे बनाने जाने की घोषणा किया गया है और वो गोरखपुर से चलेगा, ठीक है ना? कहाँ तक जाएगा? वेस्ट सिलीगुड़ी बंगाल। जाएगा, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी। कितने किलोमीटर का? 519 519 किलोमीटर है टोटल। कितने राज्यों से होके गुजरेगा? 3 तीन राज्य से से, जाएगा ना, यूपी, उत्तर बिहार, प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे निर्माण किया जा रहा है? लद्दाख में। हाँ, लद्दाख में। कौन सी घाटी? लद्दाख में कौन सी घाटी? पुग्गा घाटी। पूंगा घाटी सर, पूंगा घाटी। पुग्गा वैली। अभी पुग्गा वैली। अब निधि मैम आप बताओ कि कितने वैली अभी तक बताए? 5 जिला बताओ, 5 वैली हो गया। हाँ सर, कौन एक तो कौन? जास्कर वाला बताएं। जास्कर, हम्म द्रास, हम्म नुब्रा, चांगथांग और एक पूगा। पुग्गा और एक और शाम। शाम, हाँ, एक शाम शाम था। ठीक है, तो वो कौन बताएगा? अभी हाल ही में भारत के भूस्खलन एटलस बनाया गया विभिन्न राज्यों द्वारा। तो इसरो ने किस भूस्खलन एटलस को प्रथम स्थान दिया? कहाँ, कौन बनाया था? एक तो सबसे पहला वाला वो था रुद्रप्रयाग वाला था, उत्तराखंड वाला, वो प्रथम स्थान पे दिया गया। और और अभी जो वायनाड हाल का में दिया गया वो केरल वाला, वायनाड वाले को दिया गया, 13वां स्थान दिया गया। 13वां स्थान। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? भोपाल, हिंदी मध्य सम्मेलन प्रदेश। वो भोपाल में है। भोपाल में। इसका मुख्य थीम था क्या? याद रखना, अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। तो विज्ञान की बात है, हिंदी विज्ञान का, तो अमृत काल में क्या करेंगे? राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करेंगे। अच्छा, ये बताओ कि राष्ट्रपति भवन में 2 हॉल थे, उनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? दरबार हॉल एक तो का क्या दरबार कर? हॉल था, दरबार हॉल गणतंत्र का मंडप गणतंत्र हो गया हॉल हम्म, और अशोक गणतंत्र हॉल का मंडप, अशोक मंडप। अशोक मंडप। अशोक हॉल का अशोक मंडप। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का कहाँ शुभारंभ किया गया? ये मिजोरम में। मिजोरम में। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। आजकल आइजोल। किसने किया था? अश्वनी ये वो वैष्णव ने। अश्वनी अश्वनी वैष्णव वैष्णव ने। अच्छा, सिंकुला सुरंग परियोजना कहाँ पे है? ये लद्दाख है। लद्दाख में। तो अगर ये कितनी लंबाई है इसकी? फिर इसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है और ये विश्व बनने के बाद विश्व 4.1। का जो है हाँ, सबसे बड़ा बन जाएगा, ये सबसे ये ऊंचा मित्र, सुरंग बन जाएगा। हाँ 4.1 है। मित्र वन किसने स्टार्ट किया? उत्तर और ये प्रदेश में। यूपी सरकार ने। सर, जो भी ये क्या है? नेपाल बॉर्डर से लगे जो नेपाल भी बॉर्डर क्षेत्र सुरक्षा। हैं उनका वृक्षारोपण करने के लिए लाया वृक्षारोपण गया था। ठीक है। ये बताओ कि भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शिमला में, ठीक है ना? संसद भवन परिसर में ये लोकसभा सचिवालय द्वारा भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा जहां स्थापित किया जाएगा, उस जगह का नाम क्या रखा गया है? प्रेरित स्थल क्या था? प्रेरणा स्थल। क्या? प्रेरणा
प्रेरणा स्थल, ये जो संसद भवन परिसर में ही स्थापित किया जाएगा और लोकसभा सचिवालय द्वारा इसका विकास किया जाएगा। ध्यान रखना, लोकसभा सचिवालय में। और इसमें भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता, जो प्रतिष्ठित भारतीय नेताएं हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी प्रतिमा रखी जाएगी। अच्छा, ये डाकघर अधिनियम 2023 कब से लागू किया गया है? 18 जून 2024 को। गुड। अच्छा, राज्य विश्वविद्यालय, अभी उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का नाम मुरादाबाद का क्या कर दिया गया है? वो महाराज जम्बेश्वर करके था, जम्बेश्वर सर महाराज इससे के पहले नाम कौन पर। सा नियम था ये डाकघर वाला? 2023 है ना डाकघर अधिनियम 2023। इससे पहले कौन? 1800 कुछ था, 98 1800 शायद 53 था कि 58 ऐसे कुछ है। या 58 कुछ था, याद आ रहा था, हाँ, चेक करना पड़ेगा। अच्छा है ये। किसको प्रतिस्थापित किया डाकघर का, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब उसमें देख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या बता रहा था कि मुरादाबाद का क्या नाम चेंज कर दिया, जो उत्तर प्रदेश राज्य गुरु विश्वविद्यालय था? जम्बेश्वर, अच्छा, गुरु जम्बेश्वर राज्य प्रोटेम स्पीकर अभी 18वीं लोकसभा के कौन बनाए गए? भर्तृहरि मेहता। भर्तृहरि मेहताब। अच्छा, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला कौन सा राज्य या यूटी बना है? ये भी लद्दाख ही लद्दाख। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? लखीमपुर खीरी में। कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी में। अच्छा, ये बताओ हमको कि विश्व का पहला ओमकार आकार का मंदिर कहाँ पे बनाया जा रहा है? पाली राजस्थान। राजस्थान। पाली, राजस्थान। अच्छा, कौन सा सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए 2024 में? कौन सत्याग्रह? अच्छा, अभी कितनी महिलाएं चुनी गई हैं 18वीं लोकसभा में? 74। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ आधारशिला कहाँ रखी गई? बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना ये मध्य प्रदेश में रखा गया है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में, ठीक है ना। छतरपुर। हाँ। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की जा रही है? ये भी लद्दाख या जम्मू कश्मीर में है, मतलब जम्मू ऊपर ही है कश्मीर। दोनों पे। तो भारत बैटरी वाला की भी पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ये कौन से त्रिनेत्र ऐप 2.0 कौन राज्य ने लॉन्च किया है? यूपी सरकार ने। कौन, सीआईडी ने कि राज्य की पुलिस ने? राज्य पुलिस आई है। पुलिस ने। अच्छा, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो कौन सी है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। अच्छा, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु कौन सा योजना शुरू किया गया है? डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को प्रोत्साहन देने। आदिति। हाँ। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का कहाँ पे उद्घाटन किया गया? पटना। पटना, बिहार। अभी कौन से राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दे दिया है? यूपी। हाँ, यूपी। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी से थर्मो इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन गैस निकाली जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। हाँ, ये ध्यान रखना, इस समय ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, रेड हाइड्रोजन मैं बोल रहा हूँ कि बार बार नहीं, ये ऐसे मौके हैं, करंट ही बताता है कि किस चीज को जानना चाहिए। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, चलो मैन जी आप बताओ, फटाफट खत्म किया जाए। मुंबई। मुंबई। अच्छा, ये बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? अभी सर वहाँ रायबरेली में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित किया जाए? महाकाल की नगरी उज्जैन। हाँ, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किसने किया और कहाँ पे किया? ये तो मोदी जी ने किया था। सुदर्शन सेतु गुजरात में। गुजरात में। 9वें रायसीना डायलॉग कहाँ पे? रायसीना, नई दिल्ली। और इसका विषय क्या था? और इसकी बोल रहा था क्या 4C में बोलो?
4 सी बोलो। कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्टेस्ट है, और कोऑपरेशन और क्रिएट। C4। क्रिएट। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? अपार आईडी है, अपार। अपार। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? संबलपुर, उड़ीसा। गुड। स्टेम में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है अभी लड़कियों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए? स्वाति पोर्टल है, स्वाति स्वाति पोर्टल। लोकपाल के स्वाति अध्यक्ष कौन मैडम। बनाए गए हैं? ये खानविलकर, अजय मानिका खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ये जो कल्की धाम मंदिर है उसका शिलान्यास किसने किया और कहाँ पे किया? मोदी जी ने किया, संबल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट क्या है? काजी नींबू। काजी नींबू। काजी नीम। अच्छा, ट्विन थीम बता सकते हो 75वें गणतंत्र का क्या था ट्विन थीम? और इंडिया डेमोक्रेसी ऑफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और हाँ। एक विकसित भारत है। हाँ। विकसित भारत। डेवलप इंडिया। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मुख्य अतिथि कौन थे तो यही इसके? जननी भी बोलते हैं क्या? हाँ, इसी भी का बोल भारत सकते हैं ना? लोकतंत्र की जननी भी बोलते जननी। हाँ, जननी क्योंकि भी जननी बोलते से हैं। याद बार किए पढ़े हुए हैं। हैं। ठीक है, हाँ, जननी पढ़ा हुआ है। तो मुख्य इमैनुअल मैक्रो अतिथि। सर, इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। हाँ, ये अभी जो परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको दिया गया? झांकी का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ झांकी का उड़ीसा को सर, उड़ीसा। कौन से थीम पे था? ये महिला सशक्तिकरण के थीम पे था। बहुत विकसित बढ़िया। भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या पाने वाले बेस्ट परफॉर्मर में कौन कौन है? 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले में क्या था? गुजरात है ना, गुजरात। गुजरात, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु। हाँ। तो देखो, कर्नाटक, केरल, मतलब केरल के ऊपर, सर के ऊपर जस्ट कर्नाटक बैठा है, और केरल के जस्ट बगल में तमिलनाडु, एक गुजरात। ठीक है, स्टार्टअप करने में। अच्छा, श्रेणी 1 राज्यों में लीडरशिप में लीडर्स घोषित किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश है कि नहीं? हाँ, उसमें है, उत्तर प्रदेश है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ अभी? 10वां हुआ था सर, 10वां। 10वां, 10 से 12 जनवरी। तो ये हम लोग का राष्ट्रीय क्या हुआ? राष्ट्रीय खत्म हुआ। देखो, अभी थोड़ा सा स्पीड स्लो है, बट ना हम लोग कर लेंगे, इसको मैनेज कर लेंगे। आज पहला दिन था ना। ठीक।